प्रणाम साथियों। गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी कई ऐसी कहानियाँ हैं जो व्यक्ति को जीवन में कुछ ना कुछ सिखाती हैं। ऐसी ही एक किस्सा गौतम बुद्ध और उंगलीमाल डाकू के बीच का है। एक बार की बात है कि मगध नाम के राज्य में उंगलीमाल डाकू की दहशत फैली हुई थी। वह लोगों को लूटता था और फिर उनको मार देता था। लोगों को डराने के लिए वह जैसे भी मारता उसकी एक उंगली काट लेता और उन उंगलियों की माला बनाकर पहनकर इसलिए उसका नाम उंगलीमाल पड़ा। गांव के सभी लोग परेशान थे कि कैसे इस डाकू के आतंक से छुटकारा मिले। गांव के लोगों को पता चला कि यहाँ भगवान बुद्ध बिहार में आए हैं। गांव के लोगों ने महात्मा बुद्ध को अपनी परेशानी का कारण बताया। अगले ही दिन गौतम बुद्ध जंगल की तरफ निकल गए। गांव वालों ने उन्हें बहुत रोका पर वे नहीं माने। बुद्ध को आते देख उंगलीमाल डाकू हाथों में तलवार लेकर खड़ा हो गया, पर बुद्ध उसकी गुफा के सामने से निकल गए। उन्होंने पलटकर नहीं देखा। उंगलीमाल डाकू उनके पीछे दौड़ा, पर दिव्य प्रभाव के कारण बुद्ध को कुछ भी नहीं कर पा रहा था। थक हार कर उसने कहा, रुको। बुद्ध रुक गए और मुस्कुराकर बोले, मैं तो रुक गया, पर तुम कब ऐसे हिंसा रोकोगे? उंगलीमाल ने कहा, सन्यासी, तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? सारा मगध मुझसे डरता है। तुम्हारे पास जो भी चीजें हैं निकाल दो, वरना जान से हाथ धो बैठोगे। मैं इस राज्य का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हूँ। बुद्ध जरा भी नहीं घबराए और बोले, मैं यह कैसे मान लूँ कि तुम इस राज्य के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हो? तुम्हें यह साबित करके दिखाना होगा। उंगलीमाल बोला, बताओ कैसे साबित करना होगा? बुद्ध ने कहा, तुम उस पेड़ से 10 पत्तियां तोड़ कर लाओ। उंगलीमाल ने कहा, बस इतनी सी बात? मैं तो पूरा पेड़ उखाड़ सकता हूँ। उंगलीमाल ने 10 पत्तियां तोड़कर ला दी। बुद्ध ने कहा, अब इन पत्तियों को वापस पेड़ पर जाकर लगा दो। उंगलीमाल ने हैरान होकर कहा, टूटे हुए पत्ते कहीं वापस लगते हैं क्या? तो बुद्ध बोले, तो जब इतनी छोटी सी चीज को वापस नहीं जोड़ सकते हो तुम, तो सबसे शक्तिशाली कैसे हुए? यदि तुम किसी चीज को जोड़ नहीं सकते हो, कम से कम उसे तोड़ो मत। यदि किसी को जीवन नहीं दे सकते हो, तो उसे मृत्यु देने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। यह सुनकर उंगलीमाल को अपनी गलती का एहसास हो गया और वह बुद्ध का शिष्य बन गया और उसी गांव में रहकर लोगों की सेवा करने लगा। आगे चलकर यही उंगलीमाल बहुत बड़ा सन्यासी बना और अहिंसा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। एक बार राजा सेनजीत 500 सैनिकों को लेकर उंगलीमाल को पकड़ने के लिए इधर उधर दौड़ धूप कर रहा था। उसे पता चला कि भगवान बुद्ध वहाँ विहार कर रहे हैं। वह उनके पास गया। उनके चेहरे पर हवाएं उड़ रही थी। बुद्ध ने कहा, क्या बात है, इतने परेशान क्यों दिखाई दे रहे हो? क्या किसी राजा ने तुम पर आक्रमण कर दिया है? सेनजीत बोले, बनते, किसी ने हमला नहीं किया है। मेरे राज्य में उंगलीमाल डाकू ने तबाही मचा रखी है। मैं उसी को पकड़ने के लिए दिन रात कोशिश कर रहा हूँ। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, वह तुम्हारी पकड़ में नहीं आया? अच्छा, यह बताओ कि यदि वह धर्मात्मा के रूप में तुम्हारे सामने आए तो तुम क्या करोगे? मैं उसका स्वागत करूंगा और उसकी सेवा तथा रक्षा करूंगा, सेनजीत जी ने कहा। तब बुद्ध ने पास बैठे व्यक्तियों की बाह पकड़कर उसे राजा के सामने कर दिया। बोले, यह रहा उंगलीमाल। सेनजीत को
कांटों तो खून नहीं, वह थर-थर कांपने लगा। बुद्ध ने कहा, राजन, अब तुम्हें इससे डरने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद प्रसेनजीत को पता चला कि भगवान बुद्ध के प्रेम और करुणा के आगे उंगलीमाल नतमस्तक हो गया। उसे नया जन्म मिला है। अपनी खूंखार प्रवृत्तियों को त्याग कर वह भिक्षु बन गया था। सेनजीत की आंखें खुल गई। एक शासक के नाते वह मान बैठा था कि सैन्य और शस्त्र बल से बढ़कर कोई बल नहीं है। आज उसे मालूम हुआ कि प्रेम का सामना दुनिया में कोई ताकत नहीं कर सकती है। उसने बड़े प्रेम से उंगलीमाल का अभिवादन किया और उससे कहा, मैं तुम्हें भोजन, वस्त्र, आवास आदि की व्यवस्था कर देता हूँ। अत्यंत विनम्र भाव से उंगलीमाल बोला, राजन, आप चिंता न करें, मुझे सब कुछ मिल गया है। राजा की आंखें डबडबा आई और फिर वह श्रद्धा से अवनत होकर वहां से चला गया। उंगलीमाल और गौतम बुद्ध की कहानी करुणा, क्षमा, हृदय परिवर्तन की एक प्रसिद्ध कथा है। कुख्यात डाकू उंगलीमाल लोगों को मारकर उनकी उंगलियों की माला की तरह पहनता था। बुद्ध ने बिना डरे उसे प्रेम से समझाया कि तुम किसी को जीवन नहीं दे सकते हो तो उसे मृत्यु देने का अधिकार भी नहीं है, जिससे उसका हृदय परिवर्तन हो गया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, कोई भी इंसान कितना भी बुरा क्यों ना हो, वह बदल सकता है।